श्री ओम सिद्धेवाय नमः। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो वत्सानम, नमो नैषधीशानम। मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणि, मंगलम कुंकुदादियो जयंत नमोस्त मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम, वर्धानाम सधर्मानाम जैनम जयंतु शासनम, जैनम जयंतु शासनम। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अहंतादि महान। पर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के काज, जाते मिले समाज सब पावे मिल परिणाम। श्री मोक्षा प्रकाशक जी है। तीसरा अधिकार, संसार दुख और मोक्ष सुख का निर्भर। तो इसको अस्थिनास्ति से घटाओ। मोह राग देश दुख का कारण, दुख रूप है, दुख का कारण है। और मोक्ष सुख माने अपना सम्य ज्ञान सुख रूप सुख का कारण। संसार दुख आश्रम बंद है और मोक्ष संबंध निधन, क्योंकि परदर क्षेत्रकाल भाव दुख का कारण नहीं है, निमित्त मात्र है। मोह दुख का कारण मोह राग देश है ना, है ना। तो वो आश्रम बंद हो गया, मोह राग देश आश्रम बंद हो गया। और मोक्ष सुख सम्यक ज्ञान का कारण, सुख रूप सुख का कारण है, तो वो कारण है। तो निर्भाव सुख का कारण, निर्भाव का और सम्यक ज्ञान का, ठीक है ना। तो वो संबंध निजा ठहरा। तो संबंध निजा निराकुलता का लक्षण है और आश्रम बंद आकुलता का लक्षण। इच्छा हुई, इच्छा से आकुलता हुई, आकुलता से दुख, ये नियम है। अच्छा, अब इच्छा वो चारित मोह के उदय से होती है, और जो जिसकी इच्छा करी उसमें सुख बुद्धि है वो दसन मोह का है। तो इच्छा तो ज्ञानी जीव को भी होती है। अपने चारित मोह संबंधी, चारित मोह के उदय में जब कसाय की तीव्रता होती है, कसाय उत्पन्न होती है, चारित मोह के उदय में जब कसाय उत्पन्न होती है, अपने शरीर संबंधी, आजीविका संबंधी, व्यवस्था संबंधी, भविष्य संबंधी इच्छा उसको भी होती है। हाँ, वही कहना चाह रहे हैं। इच्छा को तो दुख का कारण जानते हैं, सामग्री मिलती जो उसको उसमें सुख नहीं मानते। इच्छा को मेटना का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुख का कारण है वो। सामग्री मिलेगी उदय से मिलेगी, वो मेरे हाथ में नहीं। ऐसा श्रद्धान ज्ञान रूप होते उपयोग शुभ अशुभ में परिवर्तन। इधर अज्ञान दशा में जो इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा को दुख का कारण नहीं मानता, विपरीत बना पड़ा ना। सामग्री में सुख मानता है, और वो सामग्री मेरे पुरुषार्थ करने पर उत्पन्न होगी, मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी वह कर्ता बुद्धि रहती है। तो उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए कर्तव्यपूर्वक जब उद्यम करता है, और कार्य सामग्री मिलेगी साता कर्म क्रोधे से, जितने भाग में होगी उतनी मिलेगी और समय पे मिलेगी, उसका साधारण ज्ञान है नहीं। तो सामग्री मिलने में, मिलाने में और हटाने में जो निमित्त बनेंगे, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके दुखी रहता है। ये तो बात की बात है, जब इच्छा हुई उसी समय दुखी है। और वही बात आपकी, जब इच्छा उत्पन्न होते तब सामग्री नहीं मिलती, जितनी इच्छा करेगी उतनी सामग्री नहीं मिलती, तो उस समय तक दुखी होना पड़ता है। और सामग्री मिलने के बाद वो सामग्री ठहरती नहीं है, विनाशी है और सुख का कारण है। सामग्री मिलती है तो सामग्री को बढ़ा के रखने की कोशिश करता है। जितनी सामग्री मिली ये तो बनी रह रहे और की प्राप्ति हो जा रहे, ये जा लेना, इसकी चिंता में निरंतर फिर लगा रहता है। जब इच्छा हुई तो सामग्री बात की बात, इच्छा होती से दुख चाहिए, इच्छा में ही दुख है ना, वही
हाँ हाँ हाँ। और जब सामग्री मिलती है उसको भोग नहीं पाता, ठीक है, उसको बना के नेगी आकुलता में लगा रहे बनी रहे, और सामग्री में सुख है नहीं। इसमें जो निज भाव आया है, इसमें निज भाव में क्या लेना है? सुनो, क्या सदरी को जैसा मोक्ष सुख की, यहाँ तो मोक्ष सुख का निरूपण है, निज भाव। अच्छा, निज भाव, यहाँ तो निज भाव उसी को दिया है, पानी भाव, परिणामी कोई मैं कहा से मानने वो मैंने कहा पर्याय के उपलक्ष्य किसका जाता है? पर्याय पे जाकर आप उसका अवलंबन ले जाओगे, एक समय की पर्याय है चली जाएगी, आपको शिक्षण में भी ताकत है नहीं है, असंख्या सब लेकिन अंदर तो ख्याल में आती है। देखो भैया, अब जो कह रहे हैं ना, मान लो उसकी बात, वो बोल देंगे बस नहीं, हाँ बस कि हाँ ठीक है जैसा आप कह रहे हैं। बस करते नहीं, आजकल बस करना बंद कर दिया, जो है ठीक है, क्योंकि वो वहाँ दूसरे में सब बुक करने बैठे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। सरलता उसमें नाम है ना। अगर बच्चे भी कुछ कह रहे हैं ना, ठीक है भैया, तू अपनी बच्चे ठीक कह रहे हैं। सो निर्भाव सदा सुगत अपनों करो प्रकाश, निर्भाव को लक्षण आदि से जानकर। जब निर्भाव को लक्षण आदि से जानोगे, पर दर और प्रभाव से भिन्न है, और अपने ज्ञान दर्शन आदि से अभिन्न है सारा, ठीक है ना। धर्म कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध है, इसमें कहीं भी स्वच्छंद होने का भय नहीं होता। धर्म कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित त्रिकाल स्वभाव से शुद्ध है, पर्याय में शुद्धता नहीं। पर्याय में अगर शुद्धता हो तो फिर पुरुषार्थ क्या था? पुरुषार्थ क्या रहा? अब पर्याय शुद्ध है, कारण जो परमात्मा है उसकी पर्याय जो कार्य रूप है वो तो शुद्ध है, कारण का कार्य। ख्याल में बात, जो त्रिकाल परम पानी भाव है वो कारण है, उसका कार्य तो शुद्ध है क्योंकि वो स्वभाव का ही अंश है। लेकिन वर्तमान में जिस पर्याय के साथ में कर्म नो कर्म भाव कर्म का संबंध है वो शुद्ध नहीं है, वो तो शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेने पर ही शुद्ध होगी। शुद्धता के अवलंबन शुद्धता पर होती है, शुद्धता का अवलंबन लेने वाली पर्याय है, तो वो पर्याय परदर का आश्रय छोड़कर स्वभाव का आश्रय करे और उसमें लीन करे तो शुद्धता प्रकट हो। तो ज्ञान दर्शन आदि लक्षण से लक्ष्य जो अपनी वस्तु है उसको लक्षण आदि से जानकर स्वीकार करे और उसमें सुख है ऐसा ज्ञान में विश्वास करे। अभी तो विश्वास ही होगा, अभी श्रद्धा नहीं होगा। पहले विश्वास होता है कि जो निज भाव है सदा सदा काल है और सुख का काल है। क्यों? कि वो निज भाव के आश्रय सुखी हुए हैं, और सदा है तो सदा माने हर समय मौजूद रहता है, परम पानी। सातवें नरक का बंद करा लाने श्रेणी करे, उस समय भी शुद्ध भाव शुद्ध ही रहा, शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि जो भाव थे वो भाव कर्म उदयाधीन थे, क्षणिक थे, और जो त्रिकालिक परम पानी भाव का वो स्वभाव था वो त्रिकालिक था। भावों का प्रवेश स्वभाव में नहीं प्रवेश कर सकता। भावों से अवस्था में तो बंद होता है, उन भावों का जो फल है शुभ अशुभ जैसे ही भाव है उनका फल अवस्था में तो होता है, स्वभाव में नहीं होता। और स्वभाव में इतना बल है, स्वभाव का आश्रय लेते ही वो सातवें नरक का बल अभाव होगा, क्षय हो गया। लेकिन स्वभाव में इतना बल है, स्वभाव को भूल गए तो सातवें नरक का बंद करा। जिसको प्रतिक्रिया होगी पलट कर लेते हैं, हैं? जिसको प्रतिक्रिया होगी पलट कर लेते हैं।
स्वभाव की प्रतीति करते ही और स्वभाव की अनुभूति करते ही कहाँ रहा सातवें नरक कबर। तो फिर उसको कहा प्रभु तो भले ही तेरी पर्याय में कैसी अवस्था हो, तो उसके लिए ज्यादा दुखी सुखी मत हो, अब भी तेरा स्वभाव पूरा का पूरा सुरक्षित है। अब भी करना चाहे, हाँ, अगर तू अब भी अपने को उठाना चाहे, अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी पूरा का पूरा वैसा ही। लेकिन पर्याय दृष्टि वाला समझो दूसरा, एक तो पर्याय में स्वच्छंद है और एक पर्याय में मूढ़ है। पर्याय में जो स्वच्छंद है वो पर्याय को शुद्ध ही मानता है, तो पर्याय में स्वच्छंद हो गया। पर्याय मूढ़ वाला पर्याय को हर समय मैल ही देखता है और अपने को पूरा मैला मान लेता है। पर्याय की वर्तमान में मैला देखकर, अपने स्वभाव को ही मैला देखकर अपने को दीन दुखी देखता है कि हम नहीं कुछ फर्क पाएंगे, हम तो अभी नार किए हैं, हम तो बहुत पाप कर रखे हैं, अभी कैसे शुद्ध हो जाएंगे। वो पर्याय मूढ़ हो गया। वो पर्याय स्वच्छंद है, वो शुद्ध मान के बैठे स्वच्छंद हो गया। ये पर्याय में स्वभाव का शुद्ध मान के बैठ गया वर्तमान के समय की पर्याय। तो दोनों पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवंतों ने पर्याय का तो ज्ञान कराया कि वर्तमान में जो पर्याय है वो कर्म नो कर्म भाव कर्म से बंधी भी है, उसके कारण मैली है, लेकिन मैली होने के कारण जो तेरा स्वभाव है वो मैला नहीं हुआ, वो अब भी स्वतंत्र स्वाधीन है, उसमें अब भी शुद्ध होने की पूरी ताकत है जिससे तेरी पर्याय शुद्ध हो सकती है। ऐसा जब आचार्य ने उसको जब बार बार कहा तो उसको अपनी शुद्ध आई कि जो ये कह रहे हैं इसमें कुछ दम है। तो उन्होंने अपने पर्याय को गौण करके जब स्वभाव से देखा तो स्वभाव को देख के इसके अंदर एक बल उत्पन्न हुआ, भान होते ही बल उत्पन्न हुआ। तो बल उत्पन्न होने पर इसको ऐसा लगा कि पर्याय में भी एक बल आया, निर्मलता आई, स्वच्छता आई। तो उसको ये लगने लगा पर्याय में ताकत नहीं, ना कर्मों में ताकत है, स्वभाव में ताकत है, तो स्वभाव कहां से है। देखो आप सुनो, मैना सुंदरी जिस समय श्रीपाल जी से शादी हुई, वर्तमान में कैसी हालत थी, कोढ़ की थी ना। अगर वो कोढ़ी देखती रही तो निभा पाती एक दिन उसके साथ। वर्तमान की अवस्था गौण करा ना उनने। लौकिक में भी अपने किसी के साथ कोई रिश्ता संबंध जुड़ जाते और आपको पता लग गया उसके अंदर ये कमी है, बता दिया जाए पहले कि देखो इसके अंदर ये कमी है, और आपने कह दे कि हाँ हम एडजस्ट कर लेंगे। अब वो कमी को जब आपने समझ लिया और रिश्ता पक्का होने वो कमी देखते हुए निभा पाओगे क्या? अब तो वो कमी समझे क्या कहना चाह रहे हैं। वर्तमान में जीव में अनेक प्रकार की कमी है, पर्याय में अवस्था है, तो उसको गौण करने के लिए कहा। ज्ञान तो रहता उस कमी का, गौण करने के लिए कहा। अगर गौण नहीं करोगे तो स्वभाव का बल नहीं उठ पाने, कौन सी डेथ नहीं हो पाने का तेरा। वो जो कभी को उसने गौण किया है उसको बार बार याद भी नहीं करता, उसको भूल जाता है, याद नहीं करता, वो भूल गया। देखे कितना भूल गया, ऐसा लिखा है, आंख बंद कर ले, दिखाई ना देवे। अब समझना भैया, जो वो अंतर्मुखी पुरुषार्थ कर रहा है तो वर्तमान की कमी का ज्ञान है तभी तो कर रहा है। अगर वर्तमान की पर्याय का ज्ञान नहीं होता अवस्था तक तो पुरुषार्थ नहीं करता। सुबह कहा रहे महाराज, इनसे ही पूछने वाले थे, सुबह तो बहुत अच्छा चल रहा था और तो हमें बार बार याद आ गया तो भैया कहाँ चले गए। देखो, जो निर्भाव सदा सुगत है, सुखरूप है, सुख का कारण है, तो अपनों करो प्रकाश, उस निज स्वभाव का सदा का हर समय प्रकाश करो। प्रकाश माने मुख्य कर, जो हर समय अवस्था मुख्य हो रही है, भाव मुख्य हो रहे हैं, ओदाई भाव मुख्य हो रहे हैं, ओदाई क्रिया मुख्य रहती है। ओदाई भाव शुभ अशुभ भाव,
इसकी दृष्टि जीव की हद से उस पर रहती है। मेरे भाव खराब हो गए तो इस पर दृष्टि रहती है, मेरे भाव अच्छे चल रहे इस पर दृष्टि रहती है, और उसकी संभाल करने में लगा रहता है भावों की। उन भावों की संभाल करने से अच्छी बात है, आज चुनेगा भावों की संभाल कर, परिणामों की संभाल कर, उनकी संभाल करने से केवल पुण्य पाप में फर्क पड़ेगा, आघातीय कर्मों में फर्क पड़ेगा। भावों की संभाल करने से घातीय कर्मों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ख्याल वाली बात है। और अघातीय कर्म में फर्क पड़ने पे साधक की सामग्री मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और परिणामों की संभाल करने पर भी मिथ्यात अनंतान बंदे को तो बंद होता ही रहेगा, वो नहीं रुकेगा। क्यों होता रहेगा? कि वहाँ जो परिणाम संभाल करने के पीछे प्रयोजन है कि मुझे परिणाम नहीं खराब करने, नरक का बंद होगा, नरक का बंद होगा, लोग क्या कहेंगे, तू जैनी है, तुझे नहीं, इन सब कंडीशन को रखते परिणामों के संभाल करता है। वहाँ पीछे ये अभिप्राय नहीं है इन परिणामों से मेरा अहित होता है। जमीन आसमान का अंतर हो गया, अभिप्राय में फर्क हो गया। वहाँ उनने दुख का कारण परिणामों को माना, और वहाँ जो परिणाम बिगड़ रहे केवल नरक के भय से, स्वर्ग के लोभ से परिणाम को सुधार। तो परिणामों को सुधारने के लिए कहा आचार्य भगवंतों ने, लेकिन पर्याय को सुधार के ही संभाल करने से पुरुषार्थ पूरा नहीं हो जाएगा, वो तो केवल आघाती कर्म में फर्क पड़ेगा। अब रही औदायिक क्रिया, शुभ अशुभ क्रिया, 5 इंद्रिय विषय होगी क्रिया, वो औदायिक, वो भी औदायिक क्रिया है। पहले उसमें सुख मानता था। अब जब आचार्य भगवंत का कथन सुना कि तो नरक आदि का कार्य, तीन आदि कार्य, भू आरंभ भू परिग्रह है ना, तो फिर वो औदायिक भाव आदि क्रिया छोड़कर अशुभ वाली शुभ में परिवर्तने लगा, वो भी औदायिक क्रिया है, अब उसकी संभाल करने लगा। तो औदायिक क्रियाओं की संभाल करने से तो आघाती कर्म में कोई फर्क, पुण्य पाप में फर्क पड़ेगा, मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सादा का सादा हो जाएगा। और ऐसा अनंत बार कर लिया आपने, ख्याल में ना बात। 10 सन्मोह तो वही का वही पड़ा, और बल्कि देखा जाए 10 सन्मोह और पुष्ट होता है। कि पुष्ट कैसा हो बोलो भैया? कर्तव्य बुद्धि आएगी, अहंकार सुख बुद्धि, उसे मोक्ष मार्ग मानेगा। मैं कर रहा हूं सुख बुद्धि मानता, एक ममत्व, सारी बुद्धियां हैं, उसमें अपनी पहचान धर्मात्मा बनेगा, पहचान करने का रस उत्पन्न होगा, तो मिथ्यात्व और पुष्ट होगा। सम्यक दर्शन होने के बाद भी औदायिक क्रिया, औदायिक भाव वहाँ भी है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी, उपसम क्षोक्षम होने के बाद भी औदायिक भाव, औदायिक क्रिया वहाँ भी है, शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ क्रिया, ठीक है ना। उनको भली नहीं जानता, अपना स्वरूप नहीं जानता, अपने करने लायक ऐसा नहीं मानता, हे रूपों का परवर्ता है उसमें प्रश्न करा 9वें अधिकार में, 7वें अधिकार में, कि जो बंध के कारण है तो समय दृष्टि बंध के कारणों में क्यों जाता है? जब जानते हो बंध का कारण से बंद होता है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद जब बंध के कारणों में क्यों जाता है, एक प्रश्न। और बंध के कारणों में जाने के बाद भी क्या उसका साधारण सच्चा रहता है? और वहाँ साधारण कुछ ऐसा काम करता है कि उपयोग तो बुद्धि पर शुभ में लग रहा है, ऐसा पसंद करा, वहाँ भान तो नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, इसमें सुख में। आप समझ कैसे? एक हाँ, शुभ अशुभ में जानता हुआ कि उसको बंध का कारण नहीं जानता, एक बात तो ये, इसलिए मिथ्यात अनंतान बंधे का बंध नहीं होता। जिसको ऐसा साधारण ज्ञान नहीं, बंध के कारण में जानता, उसको बंध का कारण नहीं जानता, उसको निजरा का कारण जानता, सुख का कारण जानता। ये कारण विप्रिय हो गया, कारण विप्रिय हो गया। औदायिक क्रिया करता हुए जानते क्रिया मेरी नहीं है,
शुभ अशुभ की क्रिया नहीं तो ज्ञान की क्रिया है। ज्ञान की जो क्रिया जागरण पाना उसमें ज्ञाता रहता है, उसमें होते हुए हर्ष विषाद नहीं करता, लाभ नुकसान नहीं मानता। अब बंद के कारणों में जाता हुआ भी वहाँ उसका संधान कैसे सच्चा रहता है, ये प्रश्न उन्होंने कहा। और वहाँ कोई विचार तो है नहीं। अब आप यहाँ बैठे हो, बंद के कारण है नहीं है। अब यहाँ कोई विचार तो नहीं कि मैं आत्मा ही बंद का कारण है, तो यहाँ बंद होता नहीं होता। मिथ्यात्मतान बंदे का बंद नहीं होता, बंद तो हो रहा है। जो चारित मोह संबंधी कसा है इससे तो बंद हो रहा है, मिथ्यात्मतान बंदे का बंद नहीं होता। कि वहाँ पे क्या सावधान रहता है कि जैसे आपका नाम दूलीचंद है, आप नहीं बता रहे लेकिन श्रद्धा में पड़ा हुआ है, तो श्रद्धा अपना काम करेगी सच्चा। रात को सोते समय आपको पता तो नहीं कि मेरा नाम क्या है, और जब आपको आपके नाम से बोलेंगे तो हाँ करता सोते समय भी। तो ऐसे ज्ञानी जीव का भी शुभ अशुभ दोनों में जाते हुए भी ये सावधान वहाँ लब्धि में रहता है। उपयोग तो उदय में काम करता है, क्योंकि उपयोग एक ही जगह काम करेगा, या तो उदय में काम करेगा या स्वभाव में काम करेगा। और स्वभाव में हसनत का काम करता नहीं, स्वभाव का हसनत भान रहता है। क्या कहा? स्वभाव में हर समय चौथे उसान में रमनता नहीं होती, लेकिन स्वभाव का हसनत भान रहता है। और भान रहने में उपयोग शुभ अशुभ दोनों में परवरता है, लेकिन सावधान तो तब भी लब्धि में पड़ा हुआ ऐसा ही काम करता है कि मैं आत्मा, ये मेरा कार्य है। तो वहां तो मिथ्यात्मतान बंदे की निजरा तो हर समय होती रहती है। जो कहा कि सम्य दृष्टि को जो निजरा होती है बंद के कानों में जाते हुए काय की निजरा होती है। जो सम्य दृष्टि भोग भोगता है भावी निजरा, कई निजराधिकार में है, तो किसकी निजरा होती है? और भोग निजरा, भोग से निजरा होती है क्या? भोग तो बंद के कारण है, आप समझना। तो वहाँ क्यों लिखी निजरा होती है? मिथ्यात्मतान बंदे की निजरा होती रहती है। तो इसमें सुख बुद्धि चली गई तो सुख संबंधी तो कहना उसमें निजरा होती रहती है, लेकिन जितना चारित मोह संबंधी परिवर्तन इसमें वो बंद का कारण है। और अगर वो कोई सम्य दृष्टि ऐसा जानकर विषय भोगों में परिवर्ते कि इससे तो निजरा होते, तो उसका सावधान निर्णय भी नहीं है, सावधान में निर्णय नहीं है उसका। आप ये हमें बंद नहीं हो, क्यों? हम सम्य दृष्टि हैं और भोग बंद के कारण, भोग बंद के कारण नहीं होते, भोग तो बंद के ही कारण होते हैं। देखो भाई ऐसा होता है कि जब तक ये सब निर्णय नहीं करना अपना, जब तक यथार्थ निर्णय नहीं करता हर एंगल से, तब तक उससे कहीं ना कहीं डामाडोल बना रहता है। और जैसी सुन ली वैसी पढ़ ली, वैसी पक्की कर ली, और स्वयं का निर्णय है। आपसे कल पर प्रश्न पूछा था इच्छाई भाव कैसे है और कैसे उपादेय है। अगर आपको निर्णय नहीं होता तो असमझ में पड़ जाते हैं, लेकिन सुन पढ़ के कह रहे हो। नहीं, जब हमने आपसे पूछा बाद में तो यथार्थ कहा ना, ये तो है लेकिन प्रकट करने लायक उपादेय। अगर इसको उपसम क्षुक्षम छाय की पर्याय को प्रकट नहीं करेगा तो उदाई भाव को प्रकट करेगा, वो हो ही रहे। अगर सम्मान निजरा की पर्याय, जबकि सारी पर्याय है, जो नव तत्व सब पर्याय हैं छोड़ने लायक हैं। आश्रय बंध सम्मान निजरा सब पर्याय हैं, लेकिन पर्याय में अंतर है कि नहीं है? आश्रय बंधी पर्याय, सम्मान निजरा की पर्याय है, लेकिन वो आश्रय बंध की पर्याय बंध का कारण है और सम्मान निजरा पर्याय छूटने का कारण, निराकुलता के कारण है। अगर वो सम्मान निजरा की पर्याय प्रकट ना हो तो गुणस्थान कैसे बढ़ेंगे आगे? प्रकट करना जो बोलते हैं हम, प्रकट करेगा, ये तो व्यवहार में कर अपेक्षा कर ना, प्रकट तो कर नहीं सकता तो बुद्धि हो जाएगी। लेकिन व्यवहार में ऐसे ही कहा, जब पुरुषार्थ की बात करो तो प्रकट करने लायक उपादेय है, तो उनको प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करता, स्वभाव में ठहरने का पुरुषार्थ करता, तो प्रकट करते हैं। निज भाव सदा सुगत अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि अनेक प्रकार के भव के जो दुख है उनको सत्ता से नाश करता है, सत्ता से नाश करता है, ऊपर से। आप
ऊपर ऊपर से नाश कर दिए तो सत्ता तो में वो हरापना रहेगा, जड़ के अंदर मिथ्या। सदा सुखद लिखा है। सदा सुखद क्या? अपना जो निज स्वभाव है परम पानी भाव, चैतन्य भाव, सदा काल है। नहीं, सुखद है, इसकी भावना कैसे हो? भाव क्या है? पहले तो इनका विश्वास करा जाता है, जो सुखी हो गए इनका विश्वास करके वो जीव जब निर्भाव का लक्षण आदि से जानकर स्वीकार करता है और उसकी तरफ पुरुषार्थ करता है तो वहाँ लक्षण दिखने लगते हैं। क्या लक्षण दिखे? कि जितना जितना अपने स्वभाव की तरफ प्रयास करता है विचार का, तो एक शांति का ख्याल मानता है, शांति का वेदन होता है। तो ये शांति लक्षण किसका है? अब ये शांति वाली शांति नहीं है, लेकिन कसाई की ममता वाली शांति है। तो ये शांति लक्षण किसका है? निराकुलता का लक्षण है, सुख का लक्षण है। ख्याल नहीं बात रही है? जब ये जीव आत्मा पर के विचार छोड़ के आत्मा के विचार करता है, तो आत्मा के विचार करने में जो अन्य विकल्प हो रहे थे तीर वाले, वो मंद पड़ते हैं। तो जो मंद विकल्प चले वो शांति का लक्षण है। कसाय शांत हुई ना, तो कसाय जो शांत हुई, शांति का अनुभव हुआ ना, वेदन फीलिंग, तो शांति फीलिंग किसका लक्षण है? सुख का लक्षण है। तो जितना जितना वो अपने स्वभाव की तरफ प्रयास करता जाएगा, उसको शांति सुख की फीलिंग और ज्यादा आती जाएगी। जितनी जितनी कसाय बंद होगी उतनी उतनी शांति की फीलिंग होगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब उसको उस फीलिंग के आधार पर जो पहले वाली फीलिंग हो रही विषय कसाय की, वो सारी आकुलता उसके ख्याल में आने लगती है। अब जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा उसको फीलिंग सुख की और जाति के आते हैं। तो सारी पिछले वाली सारी फीलिंग आकुलता जनित उसका साधारण ज्ञान होता जाता है और आखिर में पढ़ते पढ़ते वो वास्तव में निराकुलता की फीलिंग होती है, जिसका नाम सुख है। सुख का मतलब आकुलता से रहित है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो आकुलता माने विकल्प। तो वह जब तत् के अभ्यास में वो आता, तत् के विचार करता, आकुलता कम होती है, तो कम आकुलता को सुख का लक्षण कहा। आपको 105 डिग्री बुखार था, 105 डिग्री बुखार छूटकर वो सो रह गया, उसको निरोगीपना कहा। लेकिन निरोगीपना हो गया क्या? उसकी अपेक्षा निरोगीपना जब 105 था, अब वो यहां रहने पर निरोगी बनने का पुरुषार्थ करे तो निरोगी हो जाएगा। कसाय की मनता होने पर जो वो तत्का अभ्यास करता है, तो कसाय की मनता होने पर कसाय के अभाव का पुरुषार्थ करे तो कसाय से रहित हो जाएगा। तो कसाय की मनता वालों को भी लोग जगत में व्यवहार में धर्मात्मा कहते हैं, जिसकी कसाय की मनता हुई। क्यों कहा कि कसाय की मनता वालों को भव्य जीव कहते हैं, सुगत जीव कहते हैं, कि कसाय की मनता होने पर ही तत्का पुरुषार्थ हो सकता है। कसाय का भाव नहीं हुआ, कसाय की मनता है। तो कसाय की मनता किसका लक्षण है? आकुलता की निराकुलता का? बताओ। निराकुलता को तो नहीं है, कम आकुलता का लक्षण है ना। जबकि वो कसाय की मनता भी कसाय है, आकुलता है, लेकिन उसमें सुख का अंश है, शांति का अंश है। फीलिंग आप उसमें शांति की करते हो। जैसे पहले फीलिंग आकुलता की हो रही थी, कसाय की मनता में फीलिंग हल्की रहती है, शांति की। अब जितना जितना पुरुषार्थ करता जाएगा उतनी उतनी उसकी आकुलता घटती चली जाएगी। जैसे कसाय की मनता तो उसमें कर्म सापेक्षता हुई। हाँ, वो कर्म का लक्षण माना गया। कर्म की शक्ति वहां घटी, कसाय की शक्ति घटी, तो कसाय का घटना वो सुख का लक्षण है अपेक्षा से। सुख तो जब ही आएगा जब कसाय का अभाव ही होगा। या तो स्वभाव क्या है तब कसाय का अभाव होगा, या परिपूर्णता होगा। कसाय का मंद होना भी सुख का यह लक्षण है। आपको ध्यान देना कि आपका 100 बुखार रह गया, तो इसको निरोगीपना का लक्षण कहा कि भैया अभी ठीक हो गया।
लेकिन वो ठीक ना मान ले। ऐसे ही कसाय का मनता वाला अपने को निराकुलता ना मान ले। तो वो वेदन तो है कसाई की मंदिर कहते ना, कसाय का है तो वेदन ही, लेकिन कसाय का वेदन होता है पहले जैसा वेदन, जैसे तीव्र वेदन था। तो तीव्र क्या है, इसको मन को भी भला कहा, सुख का लक्षण ही कहा व्यवहार में। सुनो, आपके पहले ज्यादा आशा थी, खाने की भी दालें थे, अब कोई कर्म की वजह से खाने की व्यवस्था चलने लगी, आप भी अब ठीक है। तो ठीक है कि क्या रे? हाँ, पहले व्यवस्था नहीं, अब व्यवस्था, अब ठीक मानने लगे कि ठीक नहीं है, तो व्यवहार में उसको ठीक कहा। तो इसलिए निभाव सदा सुख का कार्य। क्यों कि जब निस्वभाव का आश्रय लिया तो उसकी कसाय की मनता होते तो कसाय का अभाव हो जाएगा। और सुनो, गर्मी से अतापित व्यक्ति पानी की तलाश में जब नदी की तरफ जाता है, तो जितना जितना नदी की तरफ जाता जाता उसको साता शांति मिलने लगती है। क्यों? गर्मी के उससे धूल से मिट्टी से दूर हटता गया और पानी की तरफ चलता गया, तो जितनी जितनी उसकी तरफ जाएगा तो उसको साता ही कही जाएगी। निराकुलता तो जब नदी में पहुंच जाएगा तरफ तो जाएगा, तभी कहा जाएगा सुख आया। लेकिन उसकी तरफ जो चल रहा है उससे हट रहा है, तो यहां मनता होनी शुरू हुई। तो ये मनता किसके आश्रय से हुई? स्वभाव के आश्रय से। प्रकाश तो आश्रय छोड़ा, स्वभाव का आश्रय लिया, तो स्वभाव के विचार में भी सुख का लक्षण प्रकट होता है। स्वभाव के विचार में नहीं कहते, जिसके विचार में इतनी शांति है, तो शांति लक्षण किसका है? सुख का। वो तो हट भी जाएगी शांति, अगर आप उसका ज्यादा हो तो शांति खत्म नहीं हो जाएगी, तो उसका लक्षण कैसे करेंगे? लक्षण इसलिए कहा, भले को वहां से हट गया, लेकिन जब उन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया तो उसके परिणाम शांत होने लगे। तो हटा किससे? वहां से। किससे? 5 इंद्रिय विषय भोगों से। तो क्या मिला कि जब मैं प्रकाश से लेता हूं तो आकुलता होती है, तो आकुलता लक्षण किसका है? और जब मैं निस्वभाव का आश्रय लेता हूं तो मदता होती है, तो मनता किसका लक्षण है? सुख का। अभी कैसे पता जिस भाव में सुख है? लक्षण से ख्याल हो गया ना कि जब मैं प्रकाश्रय करता हूं तो पागल हो जाता हूं, और जब इधर आता हूं तो वो है तो स्वभाव। तो उसने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, वैसे मंदता हुई, उसको सुख का कारण कैसे? अब आपकी समझ, लौकिक में व्यवहार में भले निस्वभाव का आश्रय नहीं लिया, जैसे अब आप यहाँ बैठे हो सब, निस्वभाव का आश्रय तो नहीं है, ना उसके विचार है, लेकिन यह मदता है कि तीव्रता है कसाई। तो मनता लक्षण किसका है? कसाई की मनता लक्षण किसका है? सुख नहीं है, निराकुलता का लक्षण नहीं है, लेकिन व्यवहार में उसको मनता को सुख का लक्षण कहा, उसकी अपेक्षा, तीव्रता की अपेक्षा। तो यहाँ निस्वभावी वास्तव में सुखद है, पर आश्रय पर भाव सुख का कारण नहीं है। व्यवहार की बात कही गई। फिर जैसे सम्यक दृष्टि को हो गया, अनुभव हो गया। हाँ ठीक है, सुख का उसको अनुभव हो गया, वहाँ तो अनुभव हो गया, उसको अनुभव हो गया। हाँ। फिर सम्यक दर्शन छूट गया। तो सम्यक दर्शन जब छूट गया तो जिसने अपूर्व अनुभव, अपूर्व शांति का अनुभव किया और फिर सम्यक दर्शन छूट गया, तो यानी उसको फिर उसमें सुख की श्रद्धा नहीं रही। हाँ, जो उपशम वाला होता है, पहले वाला उपशम तो छूटता है, ठीक है ना। अब उसके अनेक भेद हैं उपशम से छूटने के बाद, है ना भैया। कोई तो उपशम से छूटकर पहले जैसा मिथ्या दृष्टि हो जाता है, रागी देवी देवता को पूजने शुरू कर देता है। कुछ उपशम से छूटकर शुभ की रुचि हो जाती है, उसको स्वच्छंदी नहीं हुआ, ग्रह मिथ्यात्व तो नहीं पूछता, लेकिन शुभ की रुचि है, शुद्ध की रुचि, उसको छोड़ना है। वहाँ उसको सुख समझ में नहीं आया ना, तभी वो इधर भागा ना। छूट गया ना वो निराकुलता। सुख का अनुभव होने के बाद भी उसको सुख नहीं लगा और वो इधर सुख में आ गया या मिथ्या दृष्टि हो गया, जहाँ वो भी चला गया। तो
तो वहाँ सुख नहीं लगा ना उसको, जबकि वो तो यथार्थ प्रतीति कर रहा था। तो छूट गया ना, मिथ्यात्म आ गया वो। तो छूटा किसकी वजह से? कर्म सापेक्ष। इसलिए उसकी दृष्टि चली गई, सबकी दृष्टि अब उसकी जो दृष्टि पहले सुख निराकुलता की थी, अब उसकी दृष्टि साधारण उसमें सुख मानने लगे। आपने 20 साल पहले कोई ऐसा काम किया होगा जो अभी तक याद है आपको? उसका नाम पतिति, उसका नाम पतिति होता है, पतिति। प्रतीति, ठीक है, आपको प्रतीति हो गई। हाँ ठीक है। अब प्रतीति होने के बाद फिर आपसे वो प्रतीति छूट गई। हाँ। और वो प्रतीति सांसारिक विषय कषाय की नहीं थी, वो प्रतीति थी निराकुलता की, आनंद की। निराकुलता की। जिसको वहाँ छूट गई, वो छूट गई। अब वो अतीन्द्रिय आनंद की जब प्रतीति छूट गई, यानी वहाँ उसको सुख नहीं लगा होगा, तब वो इधर आया ना। ठीक है। तो वो अब इधर आ गया, तो इसका वो फिर कंफ्यूजन नहीं हो गया कि वहाँ सुख है कि नहीं है। वह उसको पूरा मिथ्यात्म बिल्कुल विपरीत हो जाता है कि इसी में सुख है, उसमें फिर सुख। वो कर्म सापेक्ष कथन हो गया। हाँ, कर्म सापेक्ष। फिर कर्म में हाँ, कर्म का उदय है, मिथ्यात्म कर्म का। जिसका अनादि से अभी तक नहीं हुआ था, जिसका अनुभव है, उसका अनुभव, वो शांति मिली, वो आनंद आया, उसके बाद उसको भी भूल गया। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। अपने गुरु के वचन मिथ्या लगने लगते हैं कि गुरु ने पता नहीं क्या कहा था, ये कहा था, ये कहा था, विधि कौन सी विधि बताई थी। जिसको सम्यक प्रतीति होगी, उनको आश्चर्य होता होता है कि जिसको अनादि से आनंद नहीं मिला अभी तक, जो आनंद उसको अभी मिला, अनादि से नहीं मिला था, उसको ही वो भूल गया। आपको आज 7 महीने जब आप 8-10 साल के रहोगे, तब यदि कुछ ऐसा हुआ होगा, वो आज तक याद है। और जिसको प्रतीति याद नहीं है, अपनी आनंद भी याद नहीं है। उपसम होने वाले पहले वाले जीव की यही दशा होती है। अच्छा, तो फिर अनुभवन भी कर्म सापेक्ष कहलाया। हाँ, कर्म को उदय आया ना उसका मिथ्यात्म। कर्म को यानी सब फिर पूरे के कर्म का हो गया ना। अनुभव का कुछ नहीं, अनुभव स्वाधीन क्रिया है, अनुभव तो स्वाधीन। अनुभव तो स्वाधीन हुआ। अब जो वो अनुभव से छूटा, मिथ्यात्म ना, तो कर्म के उदय से तो छूटा। हाँ, तभी तो मिथ्यात्म आया। और कर्म का अभाव का तो अनुभव हुआ। मिथ्यात्मतान बंदी को तो क्षय हुआ, व्यय हुआ, और हाँ, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए संबल निजरा का उत्पाद हुआ। तो कर्म के अभाव में तो हुआ। कर्म सापेक्ष है, वो कर्म निरपेक्ष है। जो उसको अनुभूति हुई वो कर्म निरपेक्ष हुई, कर्म का अभाव होने पर हुई। और जब फिर दोबारा मिथ्यात्म आया, तो वो मिथ्या जो कर्म उपसम हुआ था, फिर उधर में आ गया। वो तो क्षय भी होगा तो कर्म सापेक्ष ही। हाँ, कर्म सापेक्ष। पारणाय भाव को निष्भाव का। हाँ, क्षय को नहीं कहा। पारम पान जो भाव चैतन्य भाव है, वो तब भी वैसा का वैसा रहता है। सदाकाल। जो मिथ्यात्म में, जो उपसम में, क्षायिक में, जो निगोध में, वो तब भी ऐसा कैसे। लेकिन मिथ्यात्म में आने के बाद वो निराकुलता का वेदन नहीं करेगा, आकुलता में निराकुलता का वेदन करेगा। क्या कहा? मिथ्यात्म के उदय में वो आकुलता को ही निराकुलता मानेगा। ये विपरीत बात। अनादि मिथ्या दृष्टि ऐसा हो जाता है। हाँ, और सम्यक दर्शन होने पर वो आकुलता को आकुलता का ही लक्षण मानेगा। इसलिए इसका साधारण ज्ञान सच्चा। यानी कि उस समय अनुभव की कोई कीमत नहीं रही ना। लेकिन ये है, वो जीव निश्चित रूप से निकलेगा। जब निकलेगा तब निकलेगा और कल बराबर उत्कृष्ट उसका अनुभव। ठीक है। और यानी कि कमाल की बात है कि जिसको तो आप ये समझो ना, अभी जैसे आप समझो, जो आपकी बात में अचंबा कर रहे हो, क्या कि उनने इतना पुरुषार्थ करा और अनादिकाल से भटका हुआ था, है ना, और अनादिकाल के बाद उसको उसकी अनुभूति हुई, तो क्यों छूटी वो? अगर जीव के पुरुषार्थ से लिया जाए तो परमात्मा कर्म ने पुरुषार्थहीन हो गया। मेरे को यहाँ 4 घंटे बाद अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें मालूम है वहाँ, ठीक है, वहाँ मेरे को अच्छा लगेगा 3.5 घंटे, पर यदि 4 घंटे यहाँ मेरे को अच्छा लगने लगेगा तो रुकने का प्रयास करूँगा। अब वो 4 घंटे मेरे को अच्छे नहीं लगे ना वहाँ, इसलिए तो मैं बाहर भागा। वो जीव, आपकी बात सही है, उस समय उसी समय जीव के मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। रुचि भी छूट गई ना वो। हाँ, अब ठीक है। अगर आपकी तीव्र रुचि है तो वो मिथ्यात्व में नहीं आएगा, सुख की रुचि हो जाएगी उसको, और सुख की रुचि होने पर फिर वो मिथ्यात्व में नहीं आएगा, फिर किसी निमित्त पाकर फिर उसकी रुचि हो जाएगी उसको। मेरा तो सवाल ये था कि जब वहाँ सुखी है और उसका वेदन भी हो गया, तो फिर वो बाहर भागा क्यों? कर्म का तीव्र ऐसा कर्म का वेग आता है ना। कर्म होता है
अच्छा। तो फिर पराधीन हो गए ना। पराधीन है, इसलिए पराधीन का अनुभव भी पराधीन हो गया। हल्के से बदल के थोड़ी होगी। उपसम पद की बात छोड़िए, क्षय माना भी हो तो वही बात है। वो उस बात से कोई आप अभी कह रहे, ठीक कह रहे हो, छाई वाला ही भाग जाएगा। हाँ, वो जाएगा उसको सिद्धांत, आप चारित्र को सिद्धांत से जोड़ रहे हो। चारित्र की अलग है, हाँ। वो जो भाग भागना लिख रहा है वो चारित्र जन दोष है, सिद्धांत पवित्र बना हुआ है उसके अंदर। वो कोई भी हो, समय छाई को पड़े थी, जिसको एक बार सुख लग गया, वहाँ सुख होता तो भागता क्यों वहाँ से, ये कहना। स्वयं की कमजोरी भी है और दुर्गा का उदय तो कभी भी आ सकता है। अब समझे आप क्या कह रहे हो? अब समझ, जो वो यहाँ बैठे बैठे आप भागे, वो चारित मोह के वजह से भागे, सिद्धांत तब देखिए कह रहे तो भाग रहा वो गलत है। ठीक है, चारित्र आप एक पता क्या कहना चाह रहे हो? श्रद्धान था, श्रद्धानंद यहाँ सो गए, इसलिए वो बार बार पलट गया, पर वहाँ तो श्रद्धा नहीं खत्म हो गया ना। उसका मंदिर नहीं आना, नहीं, अंदर को मंदिर नहीं आना, ये हो गया तो। जो समय व्यक्ति है उसका सिद्धांत तो बना रहता बना है, सुन है ना, मिथ्या। लेकिन चारित मोह के उदय से जब कसाई जोर मारती है तो विषयों में चला जाता है। चारित्र दर्शन मोह का उदय आ गया, चारित्र मोह का उदय ना। अगर दर्शन मोह का उदय होगा तो भ्रष्ट हो जाएगा मिथ्या, उसमें सुख मानने लगेगा, उसमें आसक्त हो जाएगा, वहां जाके आसक्त नहीं होता, निर्लेप रहता है। सम्यक दृष्टि से मिथ्या अब दृष्टि हो गया तो अब आसक्त हो गया। अब सम्यक व्यक्ति का अभिप्राय कैसे रहता है ये तो हमें नहीं पता, और तो हम तो अपने अभिप्राय को पकड़ सकते हैं ना। सम्यक व्यक्ति सिद्धांत की अपेक्षा भाग रहा पर कि चारित्र की अपेक्षा भाग रहा है, ये तो कथन की बात है ना, उससे तो समझ दृष्टि तो चारित्र की वजह से भाग है ना। ये तो हमें अपना पैमाना नापना है कि हम जो यहाँ से छोड़ के भागे उसमें सुबुद्धि से भागे या काय से भागे, ये अपना जो ये हमारा दोष है, ये सिद्धांत संबंधी की चाय संबंधी, तो नाप तो अपना करना है ना। नहीं, अपना नाप कर दिया, पर तो सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो गया, वो तो श्रद्धांत की वजह से मिथ्या दृष्टि हुआ। हाँ, सिद्धांत की अपेक्षा से होता है, मिथ्या दृष्टि हुआ ना, तो यानी हुआ तो उसका जीव का अभी संसार बाकी है, उसको फिर ये कहा कर्म की अपेक्षा से, लेकिन वो एक दिन निकलेगा, निकलेगा क्योंकि दो फाड़ कर दी ना उन्होंने। जब भी आत्मा को सुख स्वरूपी कहा जाता है तो मेरे भाई आप समझो ना, सुनो आप समझो, जब चौथे 11वें वाला गिर जाता है और गिर के कहाँ पहुँचता है सीधे पैर पे फिर, वही तो ये तो उपसमी है। वो आश्चर्यजनक फिर 11वें वाला कैसा पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल यथाख्यात जैसा पहुँच गया ना उसको बोलते हैं। इसमें से फिर पुरुषार्थ की कमजोरी प्रबल होगा तो गिरेगा नहीं। हाँ, जिसकी पुरुषार्थ की कमजोरी होगी और कर्म का उदय तीव्र होगा तो अवसर है इतना कैसे। बाकी बिल्कुल मेरा वो भी सही है, लेकिन ऐसा उसमें बदलाव नहीं बनता, उसको पूरा पूरा विज्ञान काम है। कर्म को भी साथ काम करता है ना। अब इतना ये देखना है कि वो श्रद्धा संबंधी डिग रहा है, ये चाय संबंधी। अब अपने को उसका चाय तो दिखाई देता है, श्रद्धा नहीं दिखाई देता दूसरे जीव का, और अपना श्रद्धान दिखाई तो देखता है, लेकिन चाय की कमजोरी मान के उसको गौन कर देता है श्रद्धान की, वो कहना भूल हेलमाई ना बात है, तो अपनी श्रद्धान की भूल उसे चाय वो की कमजोरी मान के इग्नोर करता, जबकि वो श्रद्धान का दोष पूरा का पूरा। क्यों कि वो अपनी भूल सम्य दृष्टि से निकालता है कि देखो वो भी तो कर रहे हैं। वो तो मिथ्या दृष्टि है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि कसाई की मंदता को, जो कसाई की मंदता के अपने सापेक्ष जो शांति हुई उसको सुख माना, ठीक, उसको सुनो सुख का अंश सुनो माना। सुनो सुनो, मानना नहीं कहा, उसमें उसको सुख की फीलिंग होती है, हल्की सी की फीलिंग जो होती है वो हुई है कसाई की मंदता की हाँ। वजह से। और यदि वो उसको सुख का अंश माने या सुख का वो माने तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। नहीं, हाँ उसको फिर गृहित मिथ्यात हो जाएगा वहाँ। हाँ, अगर वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा तो गृहित मिथ्यात है, ठीक है ना। अब जीव को भव के अभाव का लक्ष्य है, वो उसमें संतुष्ट ना होकर पुरुषार्थ उसमें ही करता है। और वहाँ वो जब ये विज्ञान करता है कि ये तो सुख की मंदता, तो कसाई की मंदता का परिणाम है, ये मेरी सुख का, हाँ, मुझे तो और आगे बढ़ना, उसमें रुकता नहीं। और जो कसाई की मंत्र में रुक गया उसको गृहित मिथ्यात कहा, उसमें सुख मान। क्यों कि उन्हें परिपूर्णता का लक्ष्य नहीं करता, परिपूर्ण मुझे भाव का भाव करना, पूर्ण वितरागता करनी है, मुझे कहीं रुकना ही नहीं।
न वो कसाई की ममता में रुकेगा, न उपशम में रुकेगा, क्षोभ में, इच्छा में, कहीं नहीं रुकेगा तो हर स्वभाव में जाकर रुकेगा। तो हमें उसको जो कसाई की भिन्नता का जो परिणाम है उससे भी भिन्नता करनी पड़ेगी ना। तो जब वो भिन्नता करेगा तो आकुलता आएगी। हाँ, उसमें आकुलता फीलिंग महसूस देगी। आकुलता महसूस होगी जब वो भिन्नता करेगा, जब वो उस परिणाम से अपने आप को वेद विज्ञान करके भिन्न करने की कोशिश करेगा तो वहाँ होगी आकुलता होगी। तो फिर वो अब आगे क्या? भेद विज्ञान वही करेगा उसमें भी जिसे आगे बढ़ने का होगा, और जिसे आगे नहीं बढ़ना वो उसी में ही संतुष्ट है। जिसे पूरा निरोगी नहीं होना ना, तो वो 99.5 बुखार में ठीक मान लेगा, परहेज भी बंद कर देगा और दवाई भी बंद कर देगा, और टाइफाइड में मरेगा बुखार हो देगा। और जिसको भव के भाव का पूरा लक्ष्य है वो कहीं रुकेगा ही नहीं, वो तो आगे बढ़ता जाए कि मुझे रुकना ही क्यों, तो पर्याय रास्ता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानि मोक्ष मार्ग है ये। अनुमत महावत मार्ग है, तो मार्ग रुकने के लिए होता है कि चलने के लिए होता है, कि कब तक चलना, जब तक पूर्ण बीता वो रुकेगा ही नहीं। उसका लक्ष्य है पूर्ण वितरण का लेकिन हाँ, यानी उस कर्म का नष्ट करते हुए आगे बढ़ते जाए। जितना उसने रास्ता तय करा पीछे का, भला तो मानता है लेकिन आगे देखता है कि अभी और रास्ता तय करना है मुझे, और ऐसे ध्यान दिया है। जो व्यक्ति अपने गांव की तरफ चला कि मुझे गांव में जाना है, तो जितना जितना उसने रास्ता तय करा उसको तो भला मानता है कि इतना रास्ता मैंने तय कर लिया, लेकिन इतना भी और बाकी चल रहा है, इसलिए मुझे रुकना नहीं है। अपने सब उदाहरण तो ठीक है, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं रहते उसको। विकल्प नहीं ना, विकल्प अपने स्वरूप पे प्रगाढ़ता वो तो निर्णय में आ गए ना, वो ये तुमको बता रहे ना क्या के कर्म से वह विकल्प थोड़ी करता। और कदाचित उसे रुकना पड़ जावे रास्ते में, भाई रात हो गई अब नहीं चल सकता, रुका हुआ तो है लेकिन चलना है मुझे सुबह, इसके लक्ष्य में है, लक्ष्य में तय है उसको। रुका हुआ है, रुका हुआ होते ही रुकने, यहाँ आश्रय नहीं लेना, रुकते हुए भी, रुकने के लिए नहीं है। चलने के लिए रुका है। सुनो, शिखर जी जाते समय चलते चलते थकने लगते हो, गंदे नाले पे गंधा टोक पे रुकते हो, तो रुकने के लिए रुके कि थोड़ा आराम करने के लिए रुके? चलने की तैयारी करने के लिए रुके हैं। और जरा सा बैठ के चलो चलो चलो, कब अगर तीसरी में भगवान के दर्शन हो जाते हैं टोक के, तो हो गया कार्य पूरा, कि हो गया ना भगवान के दर्शन। ये तो भगवान का लक्षण दिखाया है कि भगवान वहां है, चलना भी बाकी है। तो पहले लक्ष्य होता है कि मुझे क्या करना है, सुखी होना कि दुखी होना। सुनते जाओ, पहले लक्ष्य होता है कि सुखी होना कि दुखी होना है, कि सुखी होना है, ठीक है ना। तो ज्ञान फिर क्या कहा कि सुखी होना है, तो किसके आप से सुखी होना है। अब ज्ञान निर्णय करता है कि तूने सुखी होने के लिए जितना अब तक कर चुका उसमें सुख आया नहीं, तो फिर सुखी होने के लिए दूसरा क्या चीज है कि देव सद्गुरु आत्मा बता रहे हैं, और उन्होंने आत्मा को लक्ष्य करके उसकी दृष्टि करी तो कौन सुखी हो गए। तो अब मुझे इस रास्ते को भी अंगीकार करके देखना है, ट्राई करना है। जैसे मैंने वहां पूरा रस पच गया, वहां तो नहीं आया, अब एक बार इसमें भी ट्राई करनी है। वहां तो लग गया कांटा कि यहाँ तो सुख है नहीं, अब मुझे बुद्धिपूर्वक यहाँ प्रयास करना है। तो जैसे जैसे वो विधि बताते जाते हैं उस विधि का प्रयोग करता जाता है, तो जितना जितना वो प्रयोग अपने में करेगा तो वहाँ के मुकाबले शांति आएगी नहीं आएगी, वहाँ के मुकाबले। तो वहाँ उसको लक्षण ख्याल में है ना कि जब मैंने यहाँ से प्रयास करा, मैं हल्का होने लगा, तो हल्कापना किसका लक्षण है? लेकिन वो वाली निराकुलता नहीं है, लेकिन निराकुलता लक्षण वहीं से आई उसका आश्रय करने से, उसकी तरफ दृष्टि करने से। अब जितना जितना वो प्रयास करता जाता है तो फिर वो प्रयास करने में जितनी जितनी उसको फीलिंग बढ़ती जाती है, वो बढ़ता है या ठहर जाता है, उसका पुरुषार्थ बढ़ता है कि घटता है, उसका उल्लास बढ़ता ही घटता है। जो जो अपना गांव नजदीक आता जाता है उसका पुरुषार्थ और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है।
जो जो स्वभाव के सम्मुख होता जाता है उसका उत्साह लाभ और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। क्यों? जल्दी सुखी हो जाऊं। देख लो, डॉक्टर से दवाई लेके आते हो, डॉक्टर साहब कल ठीक हो जाऊंगा, हाँ हो जाए। अच्छा जल्दी ठीक कर दो, जल्दी ठीक रहने का हता नहीं है। ऐसे जो अपना अंतर्मुखी पुरुषार्थ कर रहा है उसका तो लक्ष्य है कि इसी भव से ही मुक्त हो जाओ, और इसी भव से ही मुक्त होना है। तो इस भव से मुक्त हो जाएगा, उसके ज्ञान में इस भव से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन पुरुषार्थ तो ऐसा उठाता है। अगर ज्ञान में ये बात है कि भव से मुक्त नहीं होना तो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। देख लो, अगर पहले ही निर्णय कर ले कि इस भव से मुक्त हो नहीं सकता, और सम्य दर्शन आज किसी का होता नहीं, सम्य दृष्टि कोई दिखते नहीं, ऐसे मुमुक्षु के भी निकलते ऐसे सब। सम्य दृष्टि कोई दिखते नहीं और सम्य दर्शन किसी को होता नहीं, तो सम्य दृष्टि तुझे जब दिखेगा जब दृष्टि तेरी सच्ची होगी, उससे पहले नहीं तुझे सम्य दृष्टि दिखते। दृष्टि तो तेरी खोटी पड़ी है, तो सम्य दृष्टि की दृष्टि तुझे सच्ची कैसे दिखाई देगी? समय दर्शन के लक्ष्य जो करेगा उसको तुम्हें होगा नहीं, समझ देखते हो। भाव का भाव परिपूर्णता के लक्ष्य पूर्वक ही समय मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और लक्ष्य करने में अपनी कोई जिम्मेदारी छूटती नहीं है। लक्ष्य एक होता है, जिम्मेदारी लाख है। देख लो, सुनो, बाहर गए थे ना काम संबंधी कहीं भी, लक्ष्य ना काम निपटा के अपने घर यहाँ आना है, लक्ष्य में था ना, ये भूल गए थे, ठीक है। अब कितनी जिम्मेदारी निभाई आप बाहर जाके, व्यापार संबंधी गए थे, वहाँ उपयोग कहाँ नहीं, किस किस के पास नहीं गए, किस से बात नहीं गई, लक्ष्य को भूल गए थे क्या? गर्भित था अंदर में, और जब सारा काम निमट गया, सबको समेट के तैयारी कर ली ना, ये विचार करना पड़ा मुझे कदम छिंदवाड़ा जाना है, फिर विचार नहीं हो तो तुरंत ऐसा क्रिया होती है। ऐसा ये कह रहे हैं, जब लक्ष्य जीव का हो जाए तो मुझे सुखी होना है, और सुखी होने के लिए निस्वभाव दूसरा नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी उसके लक्ष्य के प्रति कर्तव्य पड़ा है, जिम्मेदारी पड़ी है अपने लक्ष्य के प्रति। आत्मा को सुखी करना ये भी मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है? आत्मा की जिम्मेदारी किस पर फिर सुखी होने की, कराने की? जब वो जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी नहीं आत्मा के प्रति, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप समझना। ये भी कर्तव्य है, जैसे लौकिक कर्तव्य से विमुख नहीं होते, इस कर्तव्य उससे भले ही विमुख हो जाओ, लेकिन इस कर्तव्य से विमुख नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा जीव कहाँ जाके निकलेगा, कहाँ पड़ेगा, फिर अवसर चला जाएगा। आप समझो भैया, जितनी समझ आपको अभी है, इसी समय अगली समय हो जाएगी, अगली पर्याय में, ठीक। अगले कहते तो बात छोड़, 2 दिन की, जिस पर्याय में इतनी आपको समझ आ रही है, अगली पर्याय में बुद्धि खराब हो गई तो ब्रेन हेमरेज हो गया, कौन में चले। तो अब जिस पर्याय में इतनी बुद्धि है तो पुरुषार्थ इसी पर्याय में कर लो, भेद ज्ञान कर लेना बैठे बैठे, तब तो हो जाएगा। अगली पर्याय के भरोसे छोड़ दिया तो अगली पर्याय में कर्म का उदय कैसे होगा आपको नहीं पता, कैसा कर्म का उदय आएगा, कल करेंगे परसों करेंगे, विचार अविनाशी सहजानंदी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी आत्मस्वरूप। हे जिनमानी भारती तुहे जगोते हैं, जो तेरी सदा हरि सुपाए सुचरे, जा ज्ञान से सूझे लोकालो, सोबानी मस्तक नमो सदा देतु।
महान है